साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका बदलाव चैनल के प्लेटफॉर्म पे। साथियों आज हम मिलेंगे भटीपुरा गांव के प्रोग्रेसिव फार्मर यूट्यूबर श्री नितिन काजला जी से। जैसे आप जानते हैं कि काफ़ी समय से नितिन जी जो है जैविक खेती और यूट्यूब से जुड़े हुए हैं। उनकी काफ़ी सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, तो जिनको आप देख करके काफ़ी सारी जानकारी लेते हो। तो आज हम आए हैं उन्हीं के बीच में और कुछ गंभीर सवाल करेंगे जैविक खेती को लेकर के। और एक नया किसान जो ऑलरेडी रासायनिक खेती कर रहा है, आधुनिक खेती कर रहा है, उसको किस तरह का बदलाव करना चाहिए अपनी खेती में, और जैविक खेती और टिकाऊ खेती की तरफ जाने के लिए क्या क्या पड़ाव हैं। और नितिन जी ने उन संघर्ष, उस खेती में जो संघर्ष किया है, उनके जो संघर्ष हैं, उन संघर्षों से जानेंगे कि हम एक नया रास्ता क्या निकाल सकते हैं उन नए लोगों के लिए, नए किसानों के लिए जो कि अभी सोच रहे हैं जैविक खेती की तरफ जाने का। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं नितिन जी? मैं ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और ये काजला नेचुरल फार्म भी आज पुनः पावन हो गया कि आप यहाँ पधारे। मैं देखने वाले साथियों को थोड़ी सी सूचना देना चाहता हूँ कि मैं नितिन काजला जैविक किसान हूँ, 7 साल से खेती करता हूँ। लेकिन मेरी इस खेती करने में शिव सर का बहुत बड़ा योगदान है। जब हम जैविक खेती सीखने की तरफ चले थे तब शिव सर से जुड़े थे और मेरे गुरुओं में रहे हैं। मुझे इन्होंने भी सीखा, मैंने भी सीखा और इन्होंने मुझे सिखाया भी। और चेहरे से आप शायद पहचान पा रहे हो, नाम मेरा नितिन काजला है और चैनल मेरा ऑर्गेनिक फार्मर है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर लोग जुड़े हुए हैं और उस चैनल के आगे बढ़ने में भी शिव सर का योगदान है। मैं बताऊंगा, एक वीडियो में ऑर्गेनिक फार्मर के लिए भी बनाऊंगा इसके बारे में। शिव सर की एक सीरीज आई थी पूरी, आओ जैविक सीखें, और वहाँ पे शिव सर ने बहुत अच्छी जानकारी, हमारा एक सम्मेलन हुआ था संग्रामगढ़ में, तो वो 7-8 वीडियोस थी और उसको 2.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने, 2.5 लाख से ज़्यादा वो वीडियोस देखी। तो मेरा चैनल बहुत अच्छे से चला। तो शिव सर ने तो बहुत बाद में, शायद लॉकडाउन में सर, हाँ, लॉकडाउन जब लग गया, जॉब में कहीं जा नहीं पाए, तो उस समय पे आपने चैनल शुरू किया और चैनल के बारे में ऑलरेडी हमारे डिस्कशन होते रहे। बीच में मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं रहा, तो ये वीडियो आज बन पा रही है, नहीं तो बहुत समय से सर का प्लान था कि भाई तुम्हारी भी वीडियो बनाई जाए। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है काजला नेचुरल फार्म में। जी नितिन जी, एक्चुअली ये आपका बड़प्पन है कि आप हमें इतना सम्मान देते हैं और इतना सब कुछ। इसमें आपकी बहुत बड़ी मेहनत है। आपने खेती के ग्राउंड से जुड़ कर के काम किया है, लोगों के बीच में काम किया है। साकेत संस्था के माध्यम से आपने कितने हज़ारों लोगों को ट्रेनिंग दे करके जैविक खेती का एक जज्बा जो उनके मन में लाए हैं, तो वो एक वास्तव में काबिल तारीफ़ है और उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और आज आप जो एक प्रेरणादायक बाकी किसानों के लिए बने हुए हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपसे भी लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, जाना है, और इस खेती को प्रोफेशनल तरीके से कैसे करना है, आज उसके बारे में कुछ अहम सवाल हैं मेरे मन में, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको सब लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, फिर भी एक जो व्यूअर्स हैं उनको छोटा सा परिचय दीजिए और आपने अपनी जर्नी कैसे और कब शुरू की। साथियों, मेरा नाम नितिन काजला है और हम इस समय काजला नेचुरल फार्म में बैठे हैं। और यहाँ पे मैं पिछले 7 साल पहले खेती करने आया था। उससे पहले मैं फार्मा की नौकरी करता था। फाइज़र कंपनी से मैंने छोड़ा था, दवाइयाँ बेचते थे हम। तो वो करने के बाद हमने अपने गुरुजनों से, शिव सर से सीख के और इसमें जैविक खेती शुरू करी थी। आधा एकड़ से शुरू करी थी और आज हम 6 एकड़, पूरी जितनी हमारी ज़मीन है सारी में जैविक खेती करते हैं। मुख्य रूप से गन्ने की खेती करते हैं और गन्ने के साथ दूसरी फसलों की खेती करते हैं। खेती हो गई, शिव सर ने सिखा दी, मेरे चैनल से सीख ली, शिव सर के चैनल से सीख ली, किसानों को देख के सीख लिया। खेती करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मेन चीज़ है सर इसमें कि हमारा माल बिकना। जो जैसे मैं 200 कुंटल गुड़ शक्कर बनाता हूँ और वो हाथ के हाथ निकल जाता है, तो मेन चीज़ किसान साथियों उस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारा जो परिवार है वो डिमोटिवेट ना हो। परिवार मोटिवेटेड तब रहेगा जब आप उनके हाथ में पैसा रखेंगे ले जाके। तो उसके ऊपर हम पूरी चर्चा करेंगे कि क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरी है
खेती हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। डाटा अवेलेबल है, शिव सर बहुत अच्छे से बदलाव चैनल में सिखाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे किसानों के बारे में बताते हैं, आज मेरे बारे में बता रहे हैं, तो खेती हो जाएगी। मार्केटिंग बहुत ज़रूरी है। और सर मैंने मार्केटिंग कैसे शुरू की थी मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने आधा एकड़ पहले गेहूँ था और फिर चावल था, तो अरुण जी काम्बोज, आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, स्वर्गीय हो गए वो, उन्होंने ये बताया था कि बेटा तुम्हारे गाँव में जो है 3 संस्थान ऐसे हैं जिनको आप डायरेक्ट, जहाँ समझदार आदमी आते हैं। नंबर 1 हमारा प्राइमरी स्कूल या जूनियर हाई स्कूल, सभी टीचर आते हैं, शहर से आते हैं। नंबर 2 हमारा बैंक, बैंक में सब अच्छी सैलरी वाले पढ़े लिखे लोग आते हैं। और नंबर 3 जो है हमारा अस्पताल, या गांव में नहीं है तो ब्लॉक स्तर पे। तो वहाँ पे जाके हम छोटे छोटे अपने उत्पाद के सैंपल बना के उन 3 जगहों पे कम से कम 15-20 लोग होते हैं, तो उनको हम सैंपल दें कि सर ये हम इस तरह जैविक खेती करते हैं। जब आप जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्हें कहेंगे तो बंदा समझता है कि हाँ भाई जैविक खेती क्या होती है। थोड़ा सा उन्हें बता दें कि भाई जहर नहीं डाला है इसमें, दूसरे जहर क्या कैंसर करते हैं, कैसे बहुत अवेयर हैं वो लोग। हाँ। नेट पे और मीडिया से उसको रहते ही अपडेट होते रहते तो मतलब ये एक 3 संस्थान ऐसे हैं जो हर गांव में उपलब्ध हैं। किसान ये सोचता है कि मैं किसे बेचूं, तो ये 3 लोगों को अगर हम आधी किलो गुड़, आधा किलो चावल, पाव भर कोई हल्दी या जो भी हम उगाते हैं वो चीज़ें सैम्पलिंग अगर इन लोगों को कर दें, तो इन लोगों के माध्यम से पहले बार में हम फ्री दे दें। किसान के यहाँ वैसे भी बहुत फ्री बंटता आया है ना, नाई अपना हिस्सा ले जाता है, वाल्मीकि अपना हिस्सा ले जाता है, तो इन लोगों को भी हम हिस्सा मान लें। एक दूसरी बात, हम कंपनी में काम करते थे सर, 40-50-60 हज़ार सैलरी लेते थे, हम हमारे अंडर लड़के काम करते थे। हमारी कंपनी का हमेशा 10% का प्रमोशनल बजट होता था। मतलब मेरे पास अगर 100 किलो चावल हुए तो उसमें से 10 किलो जो थे वो फ्री सैंपल कंपनी बांटती है, तो क्यों ना हम भी ना बांट दें। बिल्कुल बिल्कुल। हम अगर उसके 200 ग्राम के 500 ग्राम के 10-20 सैंपल बना लें और उसको फिर बांट दें। ये एक मार्केटिंग मॉड्यूल है जो नितिन जी बात कर रहे हैं, ये मार्केटिंग मॉड्यूल है, क्योंकि जो इनका एक्सपीरियंस है वो पहले कंपनी में जो काम किया है उसको वो खेती के साथ को रिलेट कर रहे हैं। तो यही समझने की जरूरत है कि हमको प्रोफेशनल कैसे होना है जी। तो जब हम उनको सैंपल दे देंगे, अगली बार हम उनसे पूछेंगे सर आपको वो चीज़ दी थी, दाल बनाई जी आपने, बंदे ने बेशक ना बनाई हो, वो ये कहेगा हाँ जी बनाई थी, बहुत बढ़िया लगी। फ्री की चीज़ खा के कोई बुराई नहीं करता। और अगर उसने वास्तव में बना ली होगी तो वो ये कहेगा भाई साहब 2 किलो और दे देना चाहिए। बिल्कुल, तुरंत ही ऑटोमेटिकली वो डिमांड जनरेट हो जाएगी। एक बात, दूसरी बात ये है कि कोई 1 किलो, 2 किलो, 20 किलो, आज मेरी स्थिति है मैं 10 किलो से नीचे वालों से हाथ जोड़ लेता हूँ, मना कर देता हूँ, या उनको ऑप्शन दे देता हूँ कि जी आप 2 किलो गुड़, 2 किलो शक्कर, 2 किलो राब, खांड सब मिला के 10 किलो कर लो। लेकिन शुरुआत में मैंने आधी किलो भी मोटरसाइकिल पे ढोया है। मैं दिल्ली के अंदर 40-40 किलो गुड़ लेके जाता था और उसको 20-20, 30-30 परिवारों को दे के आता। मतलब मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स के पास पहुंचना चाहिए। जी प्रमोशन के लिए मतलब किसी भी ग्राहक को मना नहीं करनी, या अगर नहीं दे पा रहे तो उसको बता देंगे कि जी हम 50 रुपये हमारा तेल लग जाएगा, तेल के पैसे आप दे देना। ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को जोड़ना है सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तो चैलेंजेस हैं, वो चैलेंजेस एक्सेप्टेड भी हैं और उनको हम ये भी कर लेंगे, उनका समाधान भी है। मेन चीज़ है कि जो हमने उत्पाद उगाया और एक ईमानदारी की खेती होगी। जब आपके अंदर ईमानदारी होगी तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस एक अलग तरह का होगा, आपका एक ओज होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी होगी ग्राहक से बात करने की, तो वो ग्राहक समझ जाता है कि आपने अच्छी चीज़ उगाई है। जी सर। तो साथियों, नितिन जी ने बताया कि हमें पहले प्रोफेशनल होना है, यानी कि खेती तो हो ही जाएगी, लेकिन खेती से जो आपने जैविक खेती से उत्पाद को पैदा किया उसको बेचना कैसे। तो जैसे बताया कि बैंक और ये सब, इनसे आप संपर्क कीजिए। और इसमें कुछ मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जहाँ से आप परचूने का सामान लेते हैं, हाँ जी बिल्कुल, उनसे आप संपर्क उस लाला जी को तो दो। बिल्कुल। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपने फैमिली में कनेक्टेड होते हैं, जैसे डॉक्टर है, उनके पास खेती नहीं है, आप उनको वो बातें शेयर करें कि मैं वो खेती कर रहा हूँ जिसमें मैं एक नाम मात्र को भी जहर नहीं डालता। तो सीधी सी बात है कि आपकी मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है वो आगे बढ़ेगी। और सर आज का ज़माना तो ये है कि आप कुछ मत करिए, फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाइए, सबका होता है। आप यूट्यूब वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आपका यूट्यूब में भी जीमेल की आईडी भी है, फेसबुक भी होगा, व्हाट्सएप भी आप चलाते हैं। आपने जिस दिन बीज लगाया उसकी एक फ़ोटो डाल के पोस्ट लिख दीजिए, आपने बीज कैसे कैसे लगाया। थोड़ा सा पौधा बड़ा हुआ, उस पौधे को अपना बच्चा मान के देखो मेरे नन्हे मुन्ने कैसे उग रहे हैं, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। जब आप
आपकी फसल में रोग आएगा, उन्हें बताओ आज रोग आ गया, ये समाधान कर रहे हैं, या उनसे पूछो, आप किसानों से पूछोगे। फिर जिस दिन आपकी फसल आएगी आप पोस्ट डालोगे कि जी सरसों का पीली सरसों निकाल ली, तेल निकाल रहे हैं, आपको 2-4 लोग तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाएंगे। अगर आप में ईमानदारी है, आपने उन्हें अच्छा उत्पाद दे दिया तो वो भविष्य में आपसे जुड़ेंगे, कभी आपसे नहीं हटेंगे सर। कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपने आप को इम्प्रूव करने का। और जैसे नितिन जी ने बताया कि लेके बीज से और कटाई तक आप जो है उसमें वो सारी अपडेटेशन करेंगे, वो अपडेट जो है बहुत सारे लोगों तक रीच पहुंच रही है, क्योंकि शेयर भी होगा, लाइक भी होगा, कमेंट्स भी होंगे, तो आप समझिए कि लाखों लोगों के बीच में आपकी पोस्ट पहुंच चुकी है, यानी कि आपको वहां से मार्केट मिलने वाली है। ये हुई मार्केटिंग की बात। मैं देखता हूं कि जो ट्रेडिशनल मेथड है, सभी जानते हैं कि आज किसान पैदा करता है, जो आज खेती हो रही है उसमें सीधा मंडी में जाता है, मंडी में रेट भी कोई दूसरा ही लगाता है, उसके हाथ में वो रेट नहीं होते हैं। तो अगर हम इसमें जो बीच वाला पार्ट है इसको हटा दें तो उसमें वैल्यू एडिशन किस तरीके से करें और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी जो है उसको हम कैसे इन्वॉल्व करें इसमें, क्योंकि जिससे कि अगर हम जैसे कहते हैं कि कहावत है कि जैसा दिखता है वैसे बिकता है जी। यानी कि जितना लुक्रेटिव पैकिंग के साथ साथ आपकी चीज़ें होंगी वो देखने में भी सुंदर होंगी, स्वाद में तो अच्छा होगा क्योंकि आप जैविक खेती से उगा रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो खाने के बाद पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपकी जो पैकिंग है और वो सारी चीज़ें हैं, या कहाँ से लोगों FSSAI से कनेक्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें यदि इसमें ऐड हो जाएंगी, क्योंकि एक आज नॉर्मल किसान भी कर सकता है, गवर्नमेंट भी इसमें हेल्प कर रही है, तो वो आपने अपना शुरू किया है, वो किस तरीके से किया है, तो उसमें थोड़ा सा नितिन जी आप प्रकाश डालिए। जी सर, जैसे आपने कहा कि भाई मोटा मोटी बात ये है जो सर ने बताई है कि भाई किसान का काम होता है उगाना, और जो रॉ मटेरियल है जैसे अनाज है, सरसों है, गन्ना है, वो किसी व्यापारी को दे देना, और व्यापारी का काम है उसकी प्रोसेसिंग करना, उसकी अच्छी पैकिंग करना, दुकान पे पहुंचाना, और ग्राहक का काम है दुकान पे पहुंचे सामान को लेना। तो अगर किसान ग्राहक को देना चाहता है तो ग्राहक इस पचड़े में नहीं पड़ेगा कि वो आपसे गन्ना खरीदे, उसका गुड़ बनाए, गुड़ बना के वो गुड़ को खरीदे, या सरसों खरीदे, तेल निकाले और तब उसको वो करे। तो किसान ग्राहक को तो रेडीमेड आइटम चाहिए, उसको पन्नी में पैक गुड़ चाहिए, कनस्तरी में या टीन में तेल चाहिए, बनी बनाई दाल चाहिए, निकले हुए चावल चाहिए। तो ये जो काम है, जब हम ग्राहकों से हमें सीधे जुड़ना है तो ये सारे काम हम किसानों को करने पड़ेंगे। अब जब हम किसान इस सारे काम को करने चलेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक चीज़ ये है कि भाई हमें एक फर्म बनानी पड़ेगी अपने नाम से, जैसे मेरी है खलिहान के नाम से। तो मेरे जो साथी मुझसे सामान मंगाते हैं वो खलिहान का बिल उनको जाता है। वो किस लिए करना पड़ा सर? क्योंकि खाने पीने की चीज़ों को ट्रांसपोर्टर नहीं लेते थे, जब से GST आई तब से तो लेना बिल्कुल बंद कर दिया। तो फिर हमने फर्म बनाई, ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लगभग 10,000 रुपये करीब आ जाता है। LLP शायद बन जाती है। LLP भी नहीं है, अपनी तो पार्टनरशिप फर्म है, मैं हूँ और मेरा भाई है सिद्धार्थ, हम दो लोगों की वो फर्म है, तो उसी में हम बिल काटते हैं। इससे तो एक तो हम लीगली सेफ हो जाते हैं, कोई हम इलीगल आइटम नहीं बेच रहे। GST जो लगती है वो दे देते हैं, किसी जैसे गुड़ शक्कर पे नहीं है, चावल पे है, खंड पे है, इन पे वो दे देते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स पे है, कुछ पर नहीं है। जी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका ब्रांड बन जाए। अगर आपके पास अच्छी खासी ज़मीन है और आप इसको प्रॉपरली इसी को आप फ्यूचर बनाना चाह रहे हो, मार्केटिंग करना चाह रहे हो, तो अपनी ब्रांडिंग हो जाए, लोगो ले लिया जाए, FSSAI ले लिया जाए, सभी चीज़ें इजीली अवेलेबल हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम भविष्य में एक वीडियो उस पर पूरी प्रॉपर बना देंगे कि भाई क्या चीज़ कैसे हमें मार्केटिंग में करना है, पूरी गाइडेंस वो सर आपको दे देंगे। इसमें सारी जो कहानी सर मुझे समझ में आई, 7 सालों के अनुभव का निचोड़ जो है वो ये है कि सबसे मेन चीज़ है, मैंने बहुत सारे किसानों को उठते देखा, गिरते देखा, गिरे देखा, और अपने आप का उठान भी देखा कि भाई हमने पहले साल में केवल 45 किलो गुड़ बनाया था सर, 1.5 बीघा गन्ना था अपने पास, और इस साल राज्य खुशी हमने 200 कुंटल क्रॉस कर दिया, और 200 का 200 कुंटल ग्राहकों के पास गया है, एक भी होलसेलर नहीं है इस साल। मतलब 45 किलो बनाया था शुरुआत। 45 किलो से 200 कुंटल तक का जो सफ़र है जी, वो एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लगे रहने का एक प्रतिफल है कि जिनको आगे लंबी रेस का घोड़ा बनना है, जिनको आगे बहुत अच्छा बिजनेस रन करना है, तो उसमें इस तरह की जो बीच में जो बैरिकेडर्स हैं
उनको वो पार सब करना ही सब पड़ेगा। पार करने हटाने हैं। और 7 साल में मेन चीज़ एक समझ में आई कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर हम अपने काम के प्रति ईमानदार हैं, अपने उत्पाद के प्रति ईमानदार हैं, अपने ग्राहक के प्रति ईमानदार एक हैं, दिन सक्सेस जरूर होंगे। एक दिन सफल जरूर होंगे। बिल्कुल। तो ये है सर, चीज़ें बहुत अच्छे। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे तो आगे कंटिन्यू कर लेंगे। सर और मैं आसपास ही रहते हैं, बीच में गैप मेरी बीमारी की वजह से हुआ, अब नहीं होगा। एक और वीडियो मैं सर की अपने चैनल के लिए बनाऊंगा, ऑर्गेनिक फार्मर के लिए, क्योंकि सर से भी बहुत मेरे जो व्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा सर का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत दिनों से डिमांड आ रही है कि सर को लाओ, सर को लाओ। तो वो भी वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। नितिन जी, मेरे चैनल के बारे में भी बता दीजिए व्यूवर्स को। हाँ। क्योंकि अभी मेरे पास मेरा जो मकसद है वो सब आप जानते ही हैं, और थोड़ा सा बस आप लोगों के बीच तक पहुंचने का मेरा मन है कि किसी ना किसी तरीके से मैं मैक्सिमम फार्मर्स के बीच में पहुंच जाऊं। और कोई भी सवाल यदि है तो जैविक खेती के लिए हम लोग, नितिन भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं। आप कभी भी हमको कॉल भी कर सकते हैं और कुछ भी जानकारी ले सकते हैं, हम हमेशा तैयार रहते हैं। भाइयों, मैं देखिए यूट्यूबर हूँ, यूट्यूबर किसान हूँ एक तरह से। आप भी देखते हो, दूसरे किसानों के पास भी जाता हूँ, और बहुत सारे यूट्यूबर हैं। सर का चैनल छोटा ज़रूर है, शायद 2-2.5 हज़ार 3 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, 5 हज़ार, छोटा ज़रूर है, लेकिन जो क्वालिटी कंटेंट है, जो क्वालिटी ट्रेनिंग है, जो चीज़ें ट्राइकोडर्मा के बारे में, बवेरिया के बारे में जिस लिहाज से और जो टेक्निकल नॉलेज सर ने बताई हुई है, वो आपको 1-2 चैनल छोड़ दो कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे। तो इस चैनल की वीडियोज़ को ध्यान से देखा करो, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है कि इसकी वीडियोज़ को शेयर किया करो। जब आप शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसान आएंगे, देखने आएंगे, कमेंट आएंगे, सर को हौसला मिलेगा और सर बने रहेंगे। व्यूअर्स के सजेशन और व्यूअर्स के क्वेश्चन हम यूट्यूबर्स को मोटिवेट करते हैं कि भाई लोग हमसे जुड़ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देख रहे हैं। ठीक है, तो वीडियोज अच्छी लगे करें। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इसका मतलब आप सीरियस व्यूअर हो, इतनी लंबी वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो। इस वीडियो को कम से कम 10 जगह शेयर करना कसम खा के, और सर के चैनल को 10-10 लोगों को, किसानों को पकड़ करवा के सब्सक्राइब करवाना। मैं भी वीडियो बनाऊंगा, मैं भी अपने सब्सक्राइबर से सब्सक्राइब करवाऊंगा, क्योंकि जो जानकारी शिव सर दे सकते हैं वो जानकारी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ये टेक्निकल बंदे हैं, वैज्ञानिक आदमी हैं, इनको सारी चीज़ें पता हैं। किसान का व्यू तो एक अच्छी चीज़ है ही, वो तो ये लाते ही हैं, लेकिन किसी दवा के बारे में, किसी फसल के बारे में जो टेक्निकल नॉलेज आपको ये दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता, मैं भी नहीं दे सकता। बेशक मेरे 2.25 लाख सब्सक्राइबर हों, सर के 5-10 हज़ार सब्सक्राइबर हों, लेकिन जो नॉलेज सर दे सकते हैं वो मैं भी नहीं दे सकता। जी सर। तो नितिन जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आज जो चर्चा हुई उसमें काफ़ी सारी चीज़ें निकल के आई कि आज एक किसान को किस तरीके से खड़ा होना है, और आपने जो उनको बताया अच्छे तरीके से कैसे हम जो है मार्केटिंग की जो बारीकियां हैं उनको जानें और उस पर चढ़ कर के हम एक अच्छी सफलता पाएँ। क्योंकि आज किसान के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, उनको खेती के साथ साथ मैं समझता हूं कि आज किसान जो है अन्नदाता के होने के साथ साथ में देश की रीढ़ है। 80% लोग यहाँ के किसान हैं भारत के, और पूरा जो इकोनॉमिक्स है वो सब इन्हीं पर टिकी हुई है। तो हमको टिकाऊ खेती और जैविक खेती की तरफ जाना है और कोई रास्ता नहीं है। तो इसको पार करने के लिए हमको जो है विचार विमर्श करना पड़ेगा, आपस में बैठ कर के बात करनी पड़ेंगी, और अपने आप को सफल करने के लिए वो सारे आयाम हमको जो है पार करने होंगे जिनकी आज ज़रूरत है। तो ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। फिर भी कोई मन में आपके सवाल है, कमेंट्स करिए, और बदलाव चैनल को थोड़ा सा आगे प्रोसीड कीजिए सर। आगे हम मिलते रहेंगे। मकसद हमारा केवल ये है कि हम वो किसान को ग्राउंड की जानकारी दें जिसकी उसको ज़रूरत है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नितिन जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साथियों, और व्यूवर्स आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।